हम कानपुर के सबसे बड़े सरसैया घाट पर हैं, जहां पर लोग जमा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गंगा जी हैं वो काफी प्रदूषित हैं, इसलिए अमूमन लोग नाव में सवार होकर कुछ दूर जाते हैं और जब उनको अपेक्षाकृत साफ पानी मिलता है तब वो अपना स्नान करते हैं। गंगा जी की सफाई का जो मुद्दा है वो अहम मुद्दा है, क्योंकि गंगा जी से हम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। गंगा जी को हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है और जब हम इसको दूषित देखते हैं तो हमको काफ़ी कष्ट होता है। कदम यही उठाना चाहिए सरकार को कि कम से कम यहाँ जो गंगा जी में नाले और नालियाँ मिल रही हैं, इनको कृपया करके बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस सीसा मुँह बकर मंडी का नाला है एक, वहाँ पे जो बकर मंडी के कम से कम 14 नाला एक साथ गिरे हुए हैं, 14। और उसके आगे भैरव घाट में, भैरव घाट पे भी नाला गिरे हुए हैं। वो जितनी नदी नहीं बह रही, गंगा जल नहीं बह रहा, उससे ज्यादा नाला एक साथ में बह रहा है। पानी तेजी से जा रहा है, जबकि 2 हाथी का डुबाव है वहाँ पे। यहाँ गंगा जी में इतना गहरा पानी नहीं जितना वहाँ पे 2 नाले बह रहे हैं। बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। गाड़ी का तो सबसे बड़ी मुद्दा है। दूसरा चीज अभी भ्रष्टाचार को लेकर के जो है, अभी बहुत सारे अभी तो इलेक्शन के माहौल भी चल रहे हैं, अभी लोग मुद्दा भी उठाते हैं भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है सारे दल के, लेकिन एक्चुअली ऐसा इस पे एक्शन कुछ लिया नहीं जा रहा है। ऐसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी खत्म हो। इस पे अभी क्या है, नारी सशक्तिकरण ये सब, और ये जो अभी इतने सारी वारदातें हो रही हैं, इस पे खास करके उनको इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। कानून और व्यवस्था की बिल्कुल 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 इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें चलती हैं। अगर कानून सशक्त होगा तो लोग बेखौफ होकर रहेंगे। खासकर नारी है, नारी सुरक्षा के लिए कानून की व्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हम जिसे भी वोट दें वो हमारा विकास कराए, हमारे साथ साथ जो है जो हमसे नीचे लोग हैं, मान लीजिए हम तो एवरेज लेवल के आदमी हैं, जो हमसे नीचे हैं, गरीब हैं, कम से कम जो है मौका उनको भी मिले, नौकरियां उनको भी मिले, खाने को उनको भी मिले। और बाकी रहने का, जैसे कि ठंडी में कभी कभी आती है तो लोग ठंड में मर जाते हैं, कम से कम सरकार ऐसी हो कि जो है उनका भी ध्यान रखे। हम तो एवरेज लोग हैं जो अपना कपड़ा खरीद लेंगे, लेकिन वो हैं उनके पास कुछ नहीं होता है। कम से कम सरकार उनका भी ध्यान रखे, ऐसी सरकार चाहिए हमें। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, रोजगार पे तो ध्यान नहीं दिया। कानपुर तो मिलों का कब्रिस्तान बन गया। किसी ने चालू कराने के लिए तो सब विभिन्न सरकारें आई, इतने वादे किए, ये मिल चालू करवा देंगे, वो मिल, आज तक कोई मिल तो चालू नहीं कराई। कानपुर में बेरोजगारी कैसे दूर होगी? अब फिर चुनाव आ गए, फिर वादे होंगे, फिर वादों के बाद फिर भूल जाएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो बात लिखी है, ये कई जगह लिखी है। कृपया गंगा में गंदगी ना करें, माँ देख रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गंगा में शुद्धि एक मुद्दा है? आप बताइए, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं, बावजूद इसके घाट तो गंदे पड़े रहते हैं सारे। असल में गंदगी कानपुर के लोग भी नहीं साफ करना चाहते हैं, घरों की गंदगी सड़कों पे डाल देते हैं। यहाँ के लोगों की भी, जनमानस की भी जिम्मेदारी बनती है, घाट के लोगों की भी जिम्मेदारी। इतना घाट का सुंदरीकरण हो रहा है तो यहाँ के लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई की। और गंगा स्वतः एक बरसात में साफ हो जाया करती है, किसी की इसमें किसी जरूरत नहीं है, मगर यहाँ के लोग ही नहीं इसको समझना चाहते, यहाँ के राजनीतिक लोग भी नहीं समझना चाहते हैं, यहाँ का जनमानस प्रशासन भी नहीं समझना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। आज नगर विधानसभा क्षेत्र से ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो जनता के बीच में रहे और सफाई का विशेष ध्यान करे। गंगा नदी हमारे देश की कुल आबादी के 40% हिस्से को पानी मुहैया कराती है, और उसके एवज में हम गंगा के साथ कैसा सलूक करते हैं, इसका उदाहरण आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। ये कोई अकेली जगह नहीं है, कानपुर में ऐसी कई स्थान हैं जहां पर ऐसे गंदे नाले आकर गंगा में सीधे गिरते हैं। कानपुर तो एक महानगर है, लेकिन गंगा तट पर बसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले ऐसे 29 शहर हैं जहां से रोज मानवमल, कूड़ा करकट और औद्योगिक अपशिष्ट गंगा नदी में गिराया जाता है। साल दर साल गंगा की सफाई की बातें जरूर होती हैं, लेकिन शायद गंगा की सफाई सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में गंगा की सफाई को अपना मेन एजेंडा बनाया, नमामि गंगे की घोषणा भी की और गंगा की सफाई पर एक अलग मंत्रालय भी बनाया। लेकिन बावजूद इसके गंगा की सूरत में कोई खास फर्क नहीं आया। कानपुर शहर में ऐसी अनगिनत टैनरीज हैं, मिलें हैं। इसके अलावा दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट है जो रोजाना गंगा में इसी तरह बहाया जाता है। गंगा के किनारे 1 लाख से आबादी से ऊपर वाले कुल 29 शहर ऐसे हैं जिनका औद्योगिक अपशिष्ट गंगा में गिराया जाता है। बात अगर कानपुर की करें तो मेरे ठीक पीछे इस तरह की टैनरीज के कई नाले गंगा के हवाले होते हैं और गंगा की सूरत लगातार बिगड़ती जाती है। कानपुर शहर में टैनरीज के गंगा नदी में गिरते नालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ आनंद जी। आनंद जी, आप इस नाले को देख रहे हैं, ये हालात कानपुर में कितने स्थानों पे है? लमसम में ऐसे 32 नाले गिर रहे हैं जो सरकारी उसमें लिखे हुए हैं और सरकार को इसके बारे में सारी कुछ जानकारियां हैं। कानपुर जेल का भी नाला गंगा जी में गिर रहा है और सीसामऊ जैसे सारी सिटियों का नाले गंगा जी में गिर रहे हैं। जल निगम प्लांट बना रखा है पर पानी ट्रीट नहीं किया जा रहा है। सारा आप खुद देख रहे हैं इस बात को कि बिना ट्रीट किए हुए टेंडियों का पानी गंगा जी में गिर रहा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि इसके लिए खास मंत्रालय बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन इस पे काम कुछ नहीं हो रहा। कंक्रीट के पत्थर खड़े करने से या दीवारें खड़ी करने से गंगा नहीं साफा होंगी। इसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। पहले तो ये नाले बंद कराएं और जो टेंडिया है उनका जो पानी गिर रहा है वो ट्रीट करके ही गंगा जी में जाना चाहिए। ये मेरी उनसे अपील है। ये और जरूर कहा जा सकता है इन नालों को देखकर कि धर्म, आस्था, सभ्यता और संस्कृति के प्रति गंगा जी को शायद एक और भागीरथ की तलाश है। लेकिन सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के मौजूदा स्वरूप में क्या वो भागीरथ मिलना इतना आसान है? यूं तो कानपुर में खाने पीने की कई चीजें मशहूर हैं, फूड जॉइंट्स भी हैं, लेकिन अगर आप कभी कानपुर आएं तो एक चीज अपने साथ ले जाना न भूलें, भुकनू। जी हाँ, देहाती भुकनू कानपुर की पहचान है। ये देहाती भुकनू लवण भास्कर चूर्ण से मिलता हुआ स्वाद है, लेकिन ये मसाला इसलिए खाना स्वास्थ्य के लिए हितकर है क्योंकि न सिर्फ ये स्वादिष्ट है बल्कि अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि आपके पेट को भी सही रख सकती है। कानपुर शहर का नाम आते ही जहन में ठग्गू के लड्डू शब्द जरूर आता है। ठग्गू के लड्डू अपने आप में कानपुर का एक मशहूर प्रतिष्ठान है। एक जगह अपनी लेख पे लिखा है कि चीनी सफेद जहर है और बिना चीनी के लड्डू बनेगा नहीं। इसके मतलब हम आदमी का स्वास्थ्य और पैसा दोनों ठग रहे हैं। अपने कुछ अंदर झांक के देखा तो ठग्गू नजर आया, इसलिए ठग्गू लड्डू बड़ा इसका नाम। ये जाता है, आते हैं लोग, अंग्रेज लोग भी आते हैं लेने। यहाँ लैंडमार्क में रुकते हैं आके, वहाँ से आते हैं लेने। भैया आपका नाम सुना है हमने, इस वजह से आए, कैसे क्या बनता है तो हम सारा चीज़ बताते हैं। चखाना नहीं टिक जाएगा, चखते ही जुआ और जेब की गर्मी गाए। दूर से आते हैं हम लोग साहब महुआ से, लेकिन यहाँ दूर से आए खाने के लिए। और में ऐसा क्या खास है? ये टेस्टी साहब बहुत है, अच्छी लगती है। आप हमेशा खाती हैं? हाँ, हम यहाँ अक्सर आते हैं तो खाते जरूर हैं। कानपुर उन्नाव से आते हैं तो यहाँ हाँ हाँ। अच्छा, कानपुर शहर के इस सफर में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कानपुर के कुछ और रंग। पहली नजर में अगर आप देखें तो कानपुर आपको एक बेहद अस्त-व्यस्त, बेतरतीब लेकिन बावजूद इसके जीवंत और हर समय अपनी गतिविधि में जुटा हुआ शहर नजर आता है। आज का कानपुर अपने चमड़े के व्यापार के लिए सारी दुनिया में विख्यात है। कानपुर शहर में मक्खन खाने की परंपरा है। ये मक्खन अनूठा है, ये आम मक्खन नहीं है। ये किन मायनों में भिन्न है, इसकी पड़ताल के लिए हम
एक बाजार में मौजूद हैं, शुक्ला मक्खन भंडार के सामने हम मौजूद हैं। छेना या मलाई मक्खन मूल रूप से दूध का झाग है। इन मायनों में ये बेहद हल्का है। आम मक्खन से सीधे तौर पर इसका कोई वास्ता, सीधा वास्ता नजर नहीं आता और इसको उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में दूसरे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसको मलाई मक्खन नाम से जाना जाता है। शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, ये इसको आप बनाते हैं, ये टिकता कैसे है? ये मूल रूप से एक बड़ा ही हल्का कम वजन वाला झाग की तरह है। ये क्या इसको ठंडा रखना जरूरी होता है? रात में ठंडा करते हैं, बर्फ में फूस में रखते हैं, फिर सवेरे इसको उठ के 2:30-3 बजे रात को मरते हैं 2-2.5 घंटे। तो ये फेना निकाल के शक्कर, इलायची, मेवा फेंट के फिर बर्फ में लगा के, मतलब इसको जब तक रखते तब तक बर्फ में रखते। कानपुर के काहू कोठी इलाके में हम हैं और जिस स्थान पर हैं वहां तमाम सारे ये लोग जमा हैं। ये लोग मूल रूप से कुक हैं, हलवाई हैं और यहाँ से इनको बड़े आयोजनों के लिए ठेकेदार यहाँ से ले जाते हैं। तो मूल रूप से लेबर क्लास हमारे साथ मौजूद है। जी, हमारी अपेक्षाएं यही हैं कि हमारी जनता की सेवा होनी चाहिए और कार्य होने चाहिए, यही सेवा है। और आपके जो सारे जो हित हैं, आपका जो काम है उसमें वो सुरक्षित होते हैं या क्या? जी, ये तो संतुष्टि की बात है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। अच्छा जी, नहीं क्या होते हैं? जी, जैसे कोई कार्य है, हम योजना आती है या वहाँ से आती है, यहाँ बीच में गोल हो जाती हैं, तो उनके लिए पब्लिक भी परेशान है और सभी लोग परेशान। वोटर जैसे सड़क है या नाली है या रोड पर है, फुटपाथ है, निकलने बैठने में हर चीज में दिक्कतें आती हैं। इस वजह से हम सरकार अखिलेश यादव जी की चाहते हैं। हमको अच्छी सरकार पसंद है, योजना देते हैं, पर लोग बीच में उसको खत्म कर देते हैं, इसलिए योजना गांव में नहीं आ पाती है। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि लेबरों की जो भी समस्याएं हो, अविलंब तुरंत फंड बीमा, ग्रेच्युटी और ESI का लाभ तत्काल दिया जाए। इसके लिए हम लोग सभी लोग एक मंच से एकजुट होकर यही DM से प्रार्थना करते हैं, लेबर कमिश्नर प्रार्थना करते हैं, इन सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाए और इनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं, आवास की और मेडिकल हेल्थ की सुविधाएं सभी वृद्धजनों और इनके संतान के लोगों को ही मिलनी चाहिए। अखिलेश सरकार की सारी योजनाएं हमें मिल रही हैं, पूर्ण रूप से इनकी ही सरकार बनाना चाहते हैं। 4 दिन से आ रहे हैं यहाँ बाजार में, हमको काम नहीं मिल रहा, घर में बच्चा भूखे है, क्या करे बताइए। राशन कार्ड है, राशन कार्ड मिट्टी तेल कुछ मिल नहीं रहा खाने के। जाओ दुकान पे जाओ तो मतलब कोई चीज मिलती नहीं है, बच्चे घर में परेशान है। 4 दिन से बाजार से लौट के जा रहे हैं, आज भी लौट के जा रहे हैं। कैसे सरकार है? घाट का दंगल के हमारे इस खास एपिसोड में कानपुर से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर संगम नगरी इलाहाबाद में आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे अपने कैमरा पर्सन विजय महापात्र के साथ दीजिए इजाजत और आप बने रहिए समय पर।